The petitioner challenging the order dated my lord 26/4/2025 passed by the Commissioner Bilaspur, whereby the appeal filed by the respondent number 9 and 10 has been allowed and the patta granted in favor of the petitioner has been cancelled. My lord, wide annexure P2, my lord, page number 33. The lease was granted as per rules in the name of the father of the petitioner. Thereafter, my lord, again, this is year 2012, my lord. Thereafter, my lord, again the patta has been granted in favor of the petitioner. This is, my lord, page number 38. All of a sudden, my lord, after some time, बस ये बता दीजिए भाई, ये सर, पट्टा ये दिया हुआ था मेंटेनेबल अचानक से? जी मेंटेनेबल नहीं है ये केस. there's a alternative remedy to file a revision before the state government. देख, सर, उसके बाद जो P3 का हमारे पास पट्टा मिला, पट्टा के मिलने के बाद इन्होंने कुछ हमारे को डिस्पोजेस करने के लिए प्रयास किया. तब हमने सर यो वहाँ है लो So para 6 onward. जो लोग जन शिकायत निवारण केंद्र था उसमें हमने कंप्लेन किया. वाइड एनेक्जर P4 में लो, एनेक्जर P4 नहीं, वो ठीक है, लेकिन रिवीजन क्यों नहीं जाना चाहते? सर नहीं है उसमें. मैं आई विल एक्सप्लेन. थोड़ा सा फैक्ट देख लें, उसमें फैक्ट देख लें कि इन्होंने जो अपील पेश किया था कमिश्नर यहाँ, वो मेंटेनेबल नहीं. सर पट्टा हम सर, या तो आप बोल लीजिए, सर मैं बोल लेता हूँ. सर, हमको पट्टा मिला, पट्टा दिया गया. दिस इज पेज नंबर 38. अब इसमें ये जो प्राइवेट रेस्पोंडेंट है, इसको कहाँ से राइट है कि डायरेक्ट ये पट्टा कैंसिलेशन के लिए कमिश्नर के पास पहुंच जाए? देयर इज प्रोविजन, ये तहसीलदार ने जारी किया है तो अपील होगा एसडीओ यहाँ. बस इनको लोकस क्या है सर, ये चले गए. हमने आपत्ति किया, हमने आप सर जस्ट एक मिनट सर हमने आपत्ति किया, उसको हमारे आपत्ति को निराकरण नहीं किया कमिश्नर साहब ने. तब हमने बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के पास गया. बोर्ड ऑफ रेवेन्यू कहा कि हमको जुरिडिक्शन है फॉर कैंसिलेशन ऑफ पट्टा. तो सर हमने सिविल सूट भी पेश किया हुआ है, सिविल सूट पेश किया है. कमिश्नर साहब को बताया साहब हमने सिविल सूट पेश किया है फॉर डिक्लेरेशन ऑफ टाइटल इन पोजीशन के लिए. तो बोले उसमें तो कोई स्टे नहीं है, उसमें स्टे नहीं है, इसलिए हमारे ऊपर बाइंडिंग नहीं है. उसको भी नहीं कंसिडर किया, सिविल सूट पेंडिंग है. और ऑल ऑफ सडन सर 26 तारीख को हमारा पट्टा को कैंसिल कर दिया. सर 28 तारीख को तहसीलदार साहब ने हमको अतिक्रमण के हेड में केस रजिस्टर्ड किया. हमको 29 तारीख के लिए 29 तारीख की उपस्थिति के लिए आवेदन नोटिस जारी कर दिया. सर 29 तारीख को अपेयर हुए, बताए सर ऐसी सिचुएशन है. 2 तारीख को हमको दिया. सर 2 तारीख को हमने दिया, 4 तारीख को रखे हुए कि बताएं सर हम हाई कोर्ट में पेश किए हैं. और ये जो डिस्पोजिशन सर अतिक्रमण के रूप में किया गया है, ये कैसे मेंटेनेबल है? जो हेड है, पेज नंबर देखेंगे 70, पेज नंबर 70 में सर अतिक्रमण संबंध में हमको नोटिस दे दिया इन व्यू ऑफ ऑर्डर पास्ड बाय द कमिश्नर. और सर ये जो पट्टा है, हम सब करीबन 250 साल से पहले से हमारे पूर्वज रहते आ रहे हैं. उसके बाद भाई बटोरे हमको मिला. हमको मिलने के बाद सर हम वहाँ पे निवासरत हैं. और ये तहसीलदार साहब का ऑब्जर्वेशन भी है कि हमको विधिवत तरीके से पट्टा ग्रांट किया गया. लेकिन कमिश्नर साहब का ये कहना है कि जो पट्टा आपको ग्रांट किया गया वो प्रकरण क्रमांक नहीं मिल रहा है, इसलिए अवधारणा किया जाता है कि वो पट्टा अमान्य है. और सर इसमें प्राइवेट रेस्पोंडेंट, इनका लोकल स्टैंड क्या है सर कि मेरे को पट्टा मिला है, सरकारी पट्टा, तो इनका क्या लोकल स्टैंड है? ये पेश करें अपील किसके यहाँ? कमिश्नर यहाँ. और भी डायरेक्ट अपील जब प्रोविजन बोलता है सर 44 में, जो तहसीलदार के खिलाफ ऑर्डर अपील होगा एसडीओ यहाँ, एसडीओ का अपील होगा कलेक्टर साहब यहाँ, कलेक्टर का अपील होगा कमिश्नर साहब यहाँ. डायरेक्ट अप्रोच कैसे? दूसरा चीज सर, इन्होंने कौन से ऑर्डर, कलेक्टर का कौन साहब का कौन सा ऑर्डर है उसको नहीं बताया, उसका कॉपी नहीं लगाया. एसडीओ साहब का कौन सा ऑर्डर है उसका कॉपी नहीं लगाया, ना ऑर्डर बताया, डायरेक्ट पहुंच जाते हैं. तो सर इनका तो जो अपील पेश किया वो मेंटेनेबल ही नहीं है. यहाँ पे जुरिडिक्शन ही नहीं सर. जुरिडिक्शन जो कमिश्नर साहब ने जो एक्सरसाइज किया पावर, वो सही नहीं किया है. और इसमें ऑर्डर में भी देखेंगे, ऑर्डर में देखेंगे हमने आपत्ति भी लगाया था, 711 का लगाया था कि साहब इसमें कोई ऑर्डर नहीं है, किसी प्रकार का ऑर्डर नहीं है, तो अभी मेंटेनेबल नहीं एक ही है. प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि अगर कोई गलत आदेश आयुक्त तो पास कर दे विदाउट जुडिक्शन, जी उसका रिवीजन निगरानी कहाँ होगा? सर उसका ये सर उसी में 2 चीज वही इसके तो पूछ रहा हूँ भाई, कहाँ? जो स्टेट जो पट्टा के संबंध में सर स्टेट गवर्नमेंट आई एग्री, मैं आपका रेस्पेक्ट करता हूं, लेकिन हमने सिविल सूट भी पेश किया है. सिविल सूट सर पेंडिंग है, देख लीजिए, मैं पूरा लगाया हूँ, पेज नंबर 45.
और सिविल सूट पेंडिंग है और 16 तारीख को वहाँ पे सुनवाई के लिए है वेकेशन के बाद में। तो सर ये सब की रहते हुए रेवेन्यू जो प्रोसीडिंग होता है वो तो स्टॉप हो जाना चाहिए अकॉर्डिंग टू लैंड रेवेन्यू कोड में, नहीं, उसको भी नहीं दरमियान में। रेवेन्यू कोड नहीं है। देखिए सेक्शन 57 जी सब सेक्शन 1 एंड 2 ऑफ द लैंड रेवेन्यू कोड, अब अमेंडमेंट हो गया होगा शायद, यहाँ तो देख लेना। जी सबरी भूमि गोपाल की, जी अगर सारी भूमि पर जी राज्य शासन का अधिकार होगा, जी और यदि कोई डिस्प्यूट बाई एंड बिटवीन द स्टेट गवर्नमेंट अगर है हाँ तो सबसे पहले जाएगा एसडीओ के यहाँ। जी विद इन 1 ईयर उनको डिसाइड करना पड़ेगा ऑब्जेक्शन का। जी उस 1 साल के भीतर ऑब्जेक्शन डिसाइड होने के बाद जी आपको सिविल सूट फाइल करने का राइट है गवर्नमेंट लैंड के बारे में। जी। तो सर ये गवर्नमेंट गवर्नमेंट, लैंड के बारे में नहीं, हाँ गवर्नमेंट लैंड के बारे हाँ ये गवर्नमेंट हाँ, तो लैंड, government land ये है। गवर्नमेंट लैंड नहीं है। ये गवर्नमेंट सर आबादी जो पट्टा जो था, आबादी भूमि का पट्टा नहीं दिया गया था। बाद में जो छत्तीसगढ़ बना उसके बाद सरकार ने आया, फिर रमन सरकार ने किया, जोगी पट्टा बोला जाता है जिसको रमन पट्टा बोला जाता है, वो दिया गया। ये सरकारी जमीन नहीं है। तो सर ये हमारा जो जमीन को लेके ये मंदिर वाले में देना चाह रहे हैं। यदि सरकारी जमीन होता तो बात अलग रहती, गवर्नमेंट को रहता। तो ये सरकारी जमीन नहीं है सर, हमारा निजी जमीन है, हमारा पट्टा है। और यहाँ पे रिस्पेक्ट सर पट्टा कैंसिलेशन में वो जो कॉम्पिटेंट, क्या ये जो रेस्पोंडेंट नंबर 9 और 10 है वो कैसे ऑर्डर कर सकते हैं सर? उनको लोकस कैसे है? सर उसमें तब तक आप एक काम कीजिए, मेरा ये प्रेयर है सर। इसमें दिखा रहे हैं वही कह रहा है। जो ऑर्डर की कॉपी आपको सर जिसमें देख प्रावधान लिया। मेंशन है उसमें दिया हुआ है कि और संबंधित हर रहेगा, तोड़ने कोई भी कर सकता है। और हर- कलेक्टर के अगर he further press that as the matter related to cancellation of patta, the concerned authority may be directed to decide the same within some specified time. And he also contended that meanwhile status quo should be granted in favor of petitioner because petitioner has purchased the land and constructed the house 5 पीढ़ी से after given patta by the नहीं, अब तक नहीं, पहले से 5 पीढ़ियों से 250 साल से चल इनका रहा। पहले से वहाँ पे कब्जा है। एक्चुअली वो मंदिर कैंपस के अंदर and की जमीन है। thereafter constructed the house and thereafter government has given the patta in favor of petitioner. Actually, the dispute is between the two In brothers. this regard, state has no objection. Therefore, in view of the submission made by the learned counsel for the respective parties, this writ petition is dismissed as withdrawn with liberty to file. क्या रिवीजन आएगा? निगरानी क्या बोलते हैं उसको? निगरानी कहते हैं, रिवीजन निगरानी का इंग्लिश में क्या है? इसमें कोर्ट ने रिवीजन मेंशन किया है। रिवीजन एज पर पैरा 30 सब पैरा 3 पेज नंबर रिवीजन करना है। अप्रोच द स्टेट गवर्नमेंट यस सर within 30 days from the date of receipt of the order, So within 15 days. And- So that वो if this court has 15 days कर दे, हाँ, 15 days कर दीजिए इनके लिए। And authority concern में concerned authorities are directed to decide the same within a further period of, कितना दिन बोले आपने? 50, 60, 60 days कर 60 days, 2 month कर दी। 2 months. Meanwhile, status quo should be maintained. डिस्पोज इवेक्ट ना करें टोटल लिबर्टी दे दिया जी। क्योंकि आप पट्टा से काबिज है ना, पट्टा है आप सर torture पूर्व से। सर वो जो डिसमिस के हैं रिट पिटिशन डिस्पोज अप कर दीजिए, डिस्पोज अप कर दीजिए। चलो डिस्पोज ऑफ। वो थोड़ा सा अंतर आ जाता है। Number 19. डिसमिसल विड्रॉन में लिखवा हाँ रहा है, वो तो उसको chance डिस्पोज दिया अप, ना। नहीं, वो डिसमिसल विड्रॉन ही आएगा, चांस दिया ना आपको, आपको स्टेटस को तब उसमें तक आखिरी कर में लिखेंगे with respect to पट्टा property अभी हाँ which has been granted on पट्टा। पट्टा granted earlier granted to the petition. डिस्पोज अप कर देंगे। Dispose. Number 19, Sri Vanu Sharma